तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हो चुका है खत्म, जहां हुआ जॉन सीना का फाइनल मैच। और इस वाले शो से पहले हम सारे लोग बोल रहे थे कि क्या सही में जॉन सीना का लास्ट मैच है। बट इस मैच के एंड में जो हुआ है, इस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के एंड में जो हुआ है, अभी भी स्टिल पूरी रात भर ये सारा शो हमने साथ में देखा यहाँ पे नोएडा में। आवाज़ अभी भी अलग सी बैठी हुई है, पूरी रात भर सोई नहीं है। लेकिन मैं चेतन अभी भी उस रियलिटी में नहीं आ पा रहा हूँ कि जॉन सीना सही में रिटायर हो गया है। क्योंकि मैच में क्या हुआ, क्या वो इमोशनल मोमेंट थे, क्या क्या टैप आउट हुआ है, जॉन सीना ने टैप आउट किया है। मैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का मुझे नहीं लगता कि रिव्यू वैसे भी पूरा बना सकता है, एक नॉर्मल रिव्यू की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हम सभी के लिए, एटलीस्ट हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं, जॉन सीना का रिटायर होना मतलब कि लिटरली सही में बहुत एंड ऑफ एन एरा है। और सिर्फ हमारी एज का नहीं, हमसे आगे आने वाली और हमसे जो पीछे वाली एज है, सबके भाई बहुत इमोशनल मोमेंट था अभी हमने जो लाइव विटनेस किया। एक पॉइंट पे तो हमें लग नहीं रहा था कि कितना बड़ा मोमेंट होगा। एक तो विक्ट्री और लॉस के पीछे पड़े हम, लेकिन जैसे ही वो विक्ट्री लॉस वाला फेज खत्म हुआ और जब हमें रियलिटी स्ट्रक हुई, तो फिर पता चला कि ये कितना बड़ा मोमेंट था। जैसे अभी हमें ये शो देखने के बाद अभी खुद ऐसा लग रहा है कि कितना ड्रामेटिक है। हाँ, लेकिन मैं उस ड्रामा से बाहर आ भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैं ड्रामेटिक नहीं, ये ड्रामेटिक ही रियलिटी है। रियलिटी है और लोगों को लगेगा ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा इमोशंस आ रहे हैं। और इस पॉइंट पे अगर कोई रोया भी होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद रोए भी हमारे होंगे। पीछे जो लोग बैठे थे वो रोए थे। हम भाई मैंने तो कैसे करके कंट्रोल किया है कि भाई ठीक है यार, बट मैं भी सही में बता रहा हूँ, अगर मैं घर पे होता तो मे बी मैं रो जाता। एक एक ग्रोन एस मैन का ऐसे बोलना कि वो रो रहा है बड़ा वियर्ड है। बहुत वियर्ड है। बट दिस इज रियल। जॉन सीना सही में अब रिटायर हो चुका है। ट्रिपल एच को लेके भी कुछ उस पॉइंट पर रिएक्शन आया था, बहुत सारी बातें। बट थोड़ा मैच बाय मैच फ्लो ही चलते हैं। देखो मैं किसी भी, एक तो रात भर से जगे हुए हैं, इसका सारा कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। इवन अपने दूसरे चैनल पे मैं जो हमने सारी वॉच पार्टी की है, जो भी एक्टिविटीज़ करी हैं, जो भी हमने बैठक सेलिब्रेट किया जॉन सीना का लास्ट में, तो उसकी वीडियो डालेंगे। बट अगर स्टार्ट से बिल्कुल शुरू करें, मैं इसका रिव्यू नहीं बना सकता, इसीलिए साथ में बैठ के हम बना रहे हैं। मे भी आज से 1 साल बाद जाके मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करूंगा, क्योंकि बड़ी यूनिक वीडियो होने वाली है ऑब्वियसली। क्योंकि यहाँ पे जॉन सीना के लास्ट मैच की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से देखें तो एक तो वो जो कोडी रोड्स वर्सेस ओबा फेमी। नहीं, आगे उस मूड में ही नहीं है ओबा की उसको मतलब बहुत ऐसा है कि जॉन सीना के अलावा किसी और के बारे में पहली बात तो बात बात करने का मन भी नहीं मन कर भी रहा। नहीं कर रहा एट दिस पॉइंट। ओबा फेमी, सोल रूका, बेली या फिर एजे स्टाइल्स, जो भी कुछ हुआ। और एजे स्टाइल्स के मैच में तो वो चौथा कौन था वो तो हमें पता भी नहीं था। पता नहीं टीएनएक्स डिवीजन चैंपियन ही लेके आ गए। तो इट्स बेटर कि इसके बारे में बात करें। और स्टार्ट जैसे हुआ, सबसे पहले हमने जैसे ही देखा कि सबसे पहले गुंथर की एंट्री होती है। गुंथर तो यहाँ से जो बंदा आगे निकलने वाला है, चलने वाला है, वो तो उस बंदे ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि तुम बोल रहे हो कि मैंने किसी को रिटायर किया है, उससे भी बहुत बड़ा है, मैंने किसी की स्ट्रीक तोड़ी है। मुझे, मैं बोलूँगा उस हाँ, लेवल का है उस ये काम। लेवल का है। मे बी अभी हमको रियलाइज ना हो। मैच ये स्टार्ट हुआ, जॉन सीना को जो रिएक्शन आया लाइव, हम सब जो यहाँ पे जो लोग बैठ के उसको एंजॉय कर रहे थे, मस्त भाई, बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, जबकि ठंड है। आई थिंक अभी भी आपको सब मेरे मुंह से धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रात में कोल्ड वाला पूरा वेदर था। बट मैच ये स्टार्ट होता है और गुंथर ने जिस तरीके से इस मैच में पहले से ही अपनी पकड़ बनाई, बिल्कुल गुंथर का स्टाइल था। और गुंथर ने इस मैच में भी अपना वो स्टाइल पूरा डाला। हाँ, हमें ऐसा लगा था, जो कि थोड़ा हद तक हुआ भी, कि जॉन सीना फाइट बैक करेगा, लेकिन फिर भी गुंथर ने लास्ट में जो अपने क्लच में, स्लीपर होल्ड में बार बार डाला। और भाई लोग बोलते हैं कि गुंथर के पास कैरेक्टर नहीं है। उसने अपना जो स्टार्टिंग से चीज बोली है, इनफैक्ट इस साल की स्टार्टिंग में गोल्डबर्ग को रिटायर करने से लेकर अभी जॉन सीना को भी बोला कि तेरे को नेवर गिव अप से गिव अप पे लाऊंगा। उसने पूरे मैच में वही कोशिश करी, क्लोज लाइन पे क्लोज लाइन मारी, 5-6 क्लोज लाइन मारी। उसने सोचा यहीं पे गिव अप करेगा। उसका पूरा मेन मोटिव ही गिव अप करवाने का था और बहुत बुरी तरीके से हरवाना। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि हराना तो अलग ही बात है, उसने ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी जॉन सीना को। जैसा तुमने बताया कि एंट्रेंस, भाई वो एंट्रेंस ना ऐसा लग रहा था गुंडा। मतलब मेरे को तो लग रहा है गुंथर नहीं, गुंडा होना चाहिए इस बंदे का नाम। इस बार तो जो उसने काम कर दिया गोल्डबर्ग और जॉन सीना को रिटायर करके, आई डोंट नो मैन, अगले साल तो फिर ब्रॉक लेसनर का नंबर भी मुझे लग रहा है आ लग ही सकता है। सकता है। और इसी का ऑपोजिट जॉन सीना की एंट्रेंस में, मैं अभी भी उस मूवमेंट को, अभी कुछ घंटे पहले हुआ है, लिटरली रिकॉल कर सकता हूँ कि जॉन सीना की एंट्रेंस देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि ये लास्ट एंट्रेंस है जॉन सीना की, हाँ, एज रेसलर, एज रेसलर। एक्टिव इन रिंग कंपटीशन में जो बंदा रहता है, वो उनकी एंट्रेंस हो रही है। उसके बाद वो बंदा रिंग में आ रहा है, सारे लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ से हम जॉन सीना, लेट्स गो सीना, लेट्स गो सीना और सीना रॉक्स कर सीना दिया था रॉक्स के हम चैंट कर रहे हैं। अब मैच ही जब प्रोग्रेस करता है तो
मुझे लगता है 90% लोगों को पता था कि ये मैच जॉन सीना हारने ही वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी एक होप थी, लाइक हम हमारे क्राउड में भी सब सीना को ही सपोर्ट कर रहे थे कि क्या पता भाई, भले डोमिनिक मिस्टीरियो से हार के आया है पेपर व्यू में, लेकिन फिर भी एक होप थी कि मे बी लास्ट मैच में वो जीत जाएगा। और उसने फाइट बैक करने का भी अच्छा ट्राई किया था। और वो कितने इमोशनल मोमेंट्स थे जब वो यू कैन सी मी करता है, फिर थर्ड वाले में बोलता है कि दिस इज द लास्ट यू हाँ, कैन सी मी भाई। इवन इवन जब वो सबमिट कर रहा था तो जब 3 बार हाथ गिर गया, उसके बाद तीसरी बार जब हाथ उठाना तो वो ऐसे नहीं उठा, वो ऐसे ऐसे उठा उठाया था। पूरा तो वो जो सिग्नेचर। छोटे छोटे स्मैश में मूवमेंट मिले हैं, इवन जो मैच का बिल्कुल फिनिशिंग मूवमेंट था जब जॉन सीना ने टैप आउट किया, तो उससे पहले भी उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। और वो कितनी सिग्निफिकेंट है, वो क्या वो उसको आप किस तरीके से ले सकते हो कि अगर इतने सालों से बंदे ने बोला कि वो नेवर गिव अप का जो है मर्चेंट है, या फिर वो नेवर गिव अप वाले कोट के ऊपर बहुत बिलीव करता है, तो उसने एंड तक भी जब गिव अप किया तो अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ किया है। और अगेन जितनी बार मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ, वो कितना अपने आप में एक स्वीट मूवमेंट है, एक मेमोरेबल मूवमेंट है, एक इमोशनल मूवमेंट है, एक अमेजिंग मूवमेंट है। इसको आई थिंक मेरे पास इंग्लिश के आई थिंक इतने वर्ड्स नहीं कि मैं इसको डिफाइन करूँ। और वही सेम गुंथर इसके बाद जिस लेवल पे जाने वाला है, मैं वही सोचे जा रहा हूँ कि भाई अभी क्या बंदा होने वाला है आगे इसके साथ। एक तो आई थिंक ट्रिपल एच के टाइम पे जिन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हैं उसमें से गुंथर गुंतर सबसे बेस्ट है भाई। सही काम करके दिया है। मतलब ये थोड़ा अजीब भी है कि एक गलत काम किया है लेकिन सबसे सही तरीके से, ऐसा कह सकते हो। और जॉन सीना की बात रही तो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जॉन सीना ने जो स्माइल करके गिव अप किया है ना, वो एक तरीके से अभी भी शिक्षा ही देके गया है कि भाई तुम गिव अप भी करोगे ना तो अपनी टर्म्स पे करना, अगर बिल्कुल एंड पे जाके, और अपने टर्म्स पे स्माइल करके। जब तुम स्माइल करके गिव अप करना हो जाओगे ना उसके लिए तैयार, तब जाके करना। तो उस गिव अप की उतनी, समझ रहे हो, वैल्यू नहीं रहती। तो हमें लग रहा है कि वो हार गया, बट वो हारा नहीं है, वो जीत के ही गया है लौंडा। इस पे एक बहुत ही वियर्ड इसको मैं इनका कंपैरिजन एनालॉजी दे सकता हूँ कि आपने देखी होगी डेथ जब किसी बंदे की होती है और अगर कहते हैं कि वो हंसते हुए मरा है, हाँ, तो ये कुछ सिमिलर तरीके की चीज़ है। और कई बार इतने मतलब एक कवि जैसे अपनी कविता लिखता है ना, आप समझ पोइट्री, लो हाँ। कि वैसे ही जॉन सीना ने वो रिंग में काम करके दिया है। और वो मोमेंट जब मतलब अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जब जॉन सीना ने अपने रिस्ट बैंड खोले, हाँ, फिर अपने वो जूते शूज उतारे निकाले और उसके बाद भाई। वो उन्होंने रखे वहां पे, और उसके बाद जॉन सीना वहां से चला गया जब सारे के सारे लेजेंड वहां पे रिंग साइड पे थे। हाँ, मतलब उस मोमेंट को कुछ कह नहीं सकते। और इसमें जो एक चीज़ थी, ये इमोशनल मोमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई अब ट्रिपल एच का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि जब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन निकल के आ रहा था, लोगों ने जो गंदा वाला उनको बू किया। भाई सही में भाई, बुलशिट बुलशिट के भी चैंट्स लगने लग गए थे। आई थिंक अगर ट्रिपल एच अब कभी भी रॉ स्मैकडाउन में दिख गया अगले 2 हफ्ते के अंदर, उस पर बोतलें फेंक जाएंगी, जो आज हमारे मेसी के स्टेडियम में हुआ था। और जब ट्रिपल एच वहां पे भी खड़ा था बिल्कुल एप्रन पे, हाँ, जैसे ही वो हक करने गया, वो हंस रहा है। हाँ लोगों ने बू किया और हंस रहा है ट्रिपल एच वहां पे। और देखो इसमें अजीब चीज भी क्या है, देखो ये ट्रिपल एच के उन बुकिंग डिसीजंस में से नहीं है जिसको मैं क्रिटिसाइज करूँ कोई बहुत ज्यादा। देखो हाँ, एंड में रॉक आ सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन हमने सिंपल सी चीज देखी थी भाई कि हम इसको इसी नजरिए से अगर देखें कि ये रिटायरमेंट मैच ही है जॉन सीना का, उसको वो स्ट्रेच नहीं कर रहे तो वो सही रहेगा। और जिसने उस नजरिए से देखा वो सही भी था। लेकिन क्योंकि हम डब्ल्यूडब्ल्यू फैन थोड़े फैन है, ओवर इमोशनल डिमांडिंग भी होते हैं, हाँ, इमोशनल होते ड्रामेटिक हैं, भी होते, सब होते हैं हम। तो फिर हमको चाहिए था कि रॉक आए। इवन लास्ट तक भी जाते जाते भी क्या रॉक निकल के आएगा क्या, इफ यू मैं तो एंड मतलब तक ही सोच रहा था जब वो जा रहा है कि वो पीछे से आके रोक लेगा कि नहीं भैया कहाँ जा रहा है वापस। बट ओप्स, यस अभी भी इस बात को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा कि जॉन सीना जॉन सीना की रिटायरमेंट हो गई। अब कभी भी जॉन सीना को आप जॉर्ड्स में नहीं देखोगे। और जॉन सीना ने जो बोला था, मैन ऑफ माय वर्ड्स, कि मैं नहीं अपने शब्दों से वापस पलटूंगा, मैंने रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट ही रखा है। तो वो बात एंड में जॉन सीना ने सच कर भी दी है। मैं तो अब मतलब अगर रेसलमेनिया 2027 में अगर जॉन सीना नहीं आया सऊदी अरेबिया के अंदर, तो फिर तो मतलब वो नहीं ही आएगा, क्योंकि उस पैसे को ठुकराना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जिस हिसाब से जिस पोएटिक वे में अगर बोले जॉन सीना ने अपनी इस रिटायरमेंट मैच को किया है, लग नहीं रहा कि भाई वो पैसे नहीं वाली है। चीज भी बीच में आ सकती है। और वैसे भी ये कोई ब्रॉक लेसनर नहीं है भाई। हमको पता है कि हर कोई बंदा बिजनेस को अलग तरीके से देखता है, हर कोई बंदा फिर पैसों को अलग तरीके से देखता है, फिर हर कोई बंदा अपने पैशन को अलग तरीके से देखता है। तो लेकिन आई थिंक जॉन सीना के लिए बहुत सिंपल चीज वर्क करती है, ये विंस मैकमैन नहीं थे। भाई हाँ, ये आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और देख अभी तो हम इसके ऊपर जितना बोलें, ये बोलें, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट अब ये बिल्कुल रॉ इमोशंस हैं जो कि इस वीडियो में हमने बयां करने की कोशिश करी। और मैं इसको एक और चीज मेरे को अजीब लगी कि रोमन रेंस
रेमन्स और ब्रॉक लेसनर भी शायद हो सकते थे अगर वो वीडियो के अंदर थे। तो फिर इवन रैंडी ऑर्टन फिर गायब। रैंडी ऑर्टन का तो आई थिंक सवाल ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। बट अगर रोमन और ब्रॉक किसी की ने बात पीछे से, करें, किसी ने हमारे बैठक में पीछे से किसी ने बोला था कि रैंडी ऑर्टन तो शायद सोशल मीडिया पे ही रिटायरमेंट ले लेगा क्योंकि उसे टीवी में ही नहीं आने देंगे। एक ट्वीट डाल के बस। तो आई थिंक ब्रॉक और रोमन का तो सिंपल था, वो लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर हैं, तो कुछ वो ऐसे भी उनको प्रोटेक्ट करके चलते वो लार्जर देन लाइफ है और सीएम पंग और कोडी बेचारे टाइटल ही थमा दे रहे हैं, लो हमारी चैंपियनशिप ही रख लो। ये तो तो कुछ ये ऐसे ट्रिपल एच ही- कह रहा है, देखो इस पे कुछ भी हो सकता है, बट द बॉटम लाइन इज कि जॉन सीना इज नाउ ऑफिशियली रिटायर्ड। अब इसके बाद आपको जॉन सीना को कोई भी मैच नहीं दिखेगा। आज के शो को कुछ रेट नहीं कर सकते, आज के शो को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आज के शो को सिर्फ हम अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक मेमोरी बना सकते हैं कि यस वी सॉ जॉन सीना फॉर लास्ट टाइम। और एंड में वो जो उनको ट्रिब्यूट मिला, वो जो पूरा मूवमेंट था, वो आई थिंक इसी तरीके से जो बड़ी सी स्क्रीन पे यहाँ पे हम देख रहे थे, मेरे मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही छपने वाला। और ये वीडियो भी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होगी जब मैं इसको बाद में जाके भी देखूंगा, क्योंकि ये बहुत ही रॉ ओपिनियन निकल के आ रहे हैं इस समय। और मैं सही बताऊं, वी शुड बी हैप्पी कि जॉन सीना का इस तरीके से एंड हुआ, क्योंकि कितने ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको या तो मिलेगा नहीं रिटायरमेंट मैच या किसी को मिला भी नहीं है। कर्ट एंगल को देख लो या कितनी भी ऐसे सुपरस्टार्स देख लो, तो जॉन सीना को मिला इतना बड़ा पूरा साल मिला। एंडिंग भी मैं कहूंगा कि अभी ऐसा बेकार लग रहा है, बट एक ना एक दिन तो होना ही था। आई थिंक इसमें बेकार हमें ये नहीं लग रहा कि एंड बेकार क्या थी नहीं, कि बेकार जॉन सीना रिटायर हो, हाँ। मतलब कि आपको जॉन सीना दिखेगा नहीं। आई थिंक वो बैड फीलिंग है। मेरे को ये सेम फीलिंग लास्ट टाइम अंडरटेकर के रेसलमेनिया 33 में आई थी, जब उसने भी वो टोपी वगैरह रख दी थी। वो अलग बात है, फिर अंडरटेकर ने बोन यार्ड मैच वगैरह करे थे, लेकिन वही वाली सेम जॉन सीना के साथ भी आ रही है। बट जॉन सीना आई डोंट थिंक वापस एंड आने यस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही विल कम बैक। नहीं आएगा। दिस वाज हिज लास्ट मैच और हमको इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आगे भी वीडियोस ऐसी आएंगे, अभी बैठक से रिलेटेड बहुत कुछ कंटेंट आना है। ठीक है, लेते रहो ज़िंदगी के मज़े, फिर बाकी आगे वीडियोस में बात करते हैं आपसे और।